हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है जमीन से रिलेटेड तीन महत्वपूर्ण वर्ड के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। एक वर्ड है चकबंदी, एक है हदबंदी, एक है जमाबंदी। फ्रेंड्स, चकबंदी को सबसे पहले समझेंगे कि चकबंदी क्या होता है। फ्रेंड्स, चकबंदी का एक साफ अर्थ होता है टुकड़ों को जोड़ना। मान लीजिए आपका अलग अलग जगह पर जमीन है। मान लीजिए कहीं पे जमीन है 2 डिसमिल है, कहीं पे 3 डिसमिल है, कहीं पे 4 डिसमिल है। मान लीजिए अलग अलग जगह पे 2 डिसमिल, 3 डिसमिल, 4 डिसमिल जमीन है। इस सभी को जो है फ्रेंड्स आप क्या करना चाहते हैं, एक जगह करके 3 4 5 1 9 डिसमिल जमीन एक जगह कर देते हैं ताकि आपका खेत थोड़ा बड़ा हो जाए और उसमें आप खेती अच्छी तरीका से कर सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको चकबंदी कराना पड़ेगा, सभी जमीन को एक जगह करवाना पड़ेगा कागजी तौर पर। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, टुकड़ों में करने वाली जमीन को एक जगह करके जुड़वा देते हैं। तो इस प्रक्रिया को चकबंदी कहते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपका जमीन एक जगह यहाँ पे है। ये मान लीजिए आप ए है, आप फ्रेंड्स ए है। उसके बाद एक जमीन आपका यहाँ पे है, एक जमीन मान लीजिए यहाँ, एक जमीन आपका यहाँ पे है फ्रेंड्स। ई बी, यहाँ पे भी आप ए है, यहाँ पे भी आप ए है। ई बीच में मान लीजिए बी का जमीन है। ये बीच में क्या फ्रेंड्स, मान लीजिए बी का जमीन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे तो मान लीजिए इसके बगल में तो आप ही का है, इसके बगल में तो आप ही का है। लेकिन ये बीच में क्या है फ्रेंड्स, बी नाम के व्यक्ति का जमीन है। ये जमीन आपका कैसे होगा फ्रेंड्स, इस जमीन में चकबंदी कैसे होगा था फ्रेंड्स। आपको इसको जितना मान लीजिए इसका 2 डिसमिल, 3 डिसमिल, 4 डिसमिल जमीन है, तो आपको उसको उतना जमीन देना पड़ेगा। ये वाला जमीन उसको दे दीजिए, अदला बदली कर लीजिए और उसे आप चकबंदी करा लीजिए। तो इस तरह हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप जमीन का जब भी अदला बदली कीजिएगा, इसका जमीन वहां पर दे दीजिए, वहां पर आप अपना जमीन ले लेते हैं, वहां पर चले गया हुआ, वहां पर यहाँ पर आ गया, तो आप कागजी प्रक्रिया में चकबंदी जरूर कराइएगा। नहीं तो बाद में वो आदमी दावा कर सकता है कि अब मेरा जमीन है, चाहे 100 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। ऐसे अमूमन जो है, जहाँ कोई आदमी 12 साल तक किसी जमीन पर रहता है तो वो भी कह सकता है कि मैं कई सालों से इस जमीन पर रह रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब हम हदबंदी को समझेंगे कि हदबंदी क्या होता है। हदबंदी का मतलब होता है सीमा बताना। फ्रेंड्स, हदबंदी का मतलब होता है सीमा बताना। मतलब कि आपकी खेत की आरी बनेगी एक, या गांव की एक सीमा बनेगा। फ्रेंड्स, आपका एरिया कहाँ तक है इसको बारे में बताएगा। फ्रेंड्स, एक आरी कह सकते हैं खेत की, मैंने से सीमा, चारों तरफ का जो घेरा हुआ बाउंड्री के बारे में बताएगा। बाउंड्री कहाँ कैसे क्या है, बाउंड्री आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो इसके बारे में ये हदबंदी हुआ फ्रेंड्स। अब ये जमाबंदी क्या है फ्रेंड्स, तो जमाबंदी आप एक कागजी प्रक्रिया के अंदर रैयत का नाम, रकबा, खेसरा, खाता संख्या, उसके बाद चौहद्दी इत्यादि दर्ज होता है। एक रिकॉर्ड होता है जमीन का पूरा डिटेल से सरकार के अंदर, एक रजिस्टर कह सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें सब कुछ रहता है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से तीनों को समझ लेते हैं। चकबंदी का अर्थ जमीन को टुकड़ों में जोड़ना, छोटी छोटी जमीन को एक जगह जोड़ देते हैं टुकड़ों में सरकारी कागजी प्रक्रिया पर, तो उसको क्या बोलते हैं, चकबंदी कहते हैं। फ्रेंड्स, जमीन का सीमा वगैरह बताते, आरी उरी या गांव की सीमा वगैरह, तो इसे हम हदबंदी कहते हैं। उसके बाद जमाबंदी क्या होता है, इसमें जो है एक कागज होता है जिसके अंदर रैयत का नाम रहता है, रिकॉर्ड सब कुछ दर्ज रहता है, लिखा रहता है, खेसरा, खाता, रकबा, चौहद्दी इत्यादि सब रहता है। तो ये फ्रेंड्स क्या हो गया, जमाबंदी हो गया। फ्रेंड्स, जमीन से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियो जो मैं इस चैनल पर अपलोड करते रहूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।